आज मैं एक ऐसे स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भगवान और एक किसान से रिलेटेड है। एक किसान बहुत परेशान रहता है, उसके खेत में अच्छे फसल नहीं होते हैं, तो बार बार वो भगवान को कोसता रहता है। भगवान को कहता कि आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है, न तो आप समय पे बारिश करते हो, न समय पे धूप देते हो, न समय पे हवा देते हो, इसलिए हर बार फसल खराब हो जाती है। तभी भगवान प्रकट होते हैं और किसान को बोलते हैं कि आप क्या चाहते हो। तो किसान बोलते हैं कि आप मेरे हिसाब से मौसम कर दो, जैसा मैं बोलूँ वैसा ही मौसम रहे। भगवान ने कहा कि अब से ऐसा ही होगा, जैसा आप चाहोगे वैसा ही मौसम होगा। किसान अगले दिन गेहूं की खेती शुरू करता है। किसान जब चाहता तब बारिश होती, जब चाहता तब तेज धूप होती और जब चाहती जैसी हवा वैसा ही हवा मिलता फसल को। हर बार मौसम किसान के ही हिसाब से हो रहा था। धीरे धीरे फसल तैयार होती है, खेत हरा भरा दिखता है और इससे किसान बहुत खुश हो जाते हैं। जब फसल कटाई की समय आती है तो फसल की कटाई होती है, लेकिन होता क्या है, बलियों के अंदर दाने ही नहीं होते हैं, सब फसल खोखला होता है। ये देखकर किसान फिर से भगवान को कोसने लगता है और भगवान वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं कि सब कुछ आपके ही हिसाब से हो रहा था, आपके ही इच्छा से हो रहा था, फिर अब क्या हुआ बताओ। किसान बोलता है कि गेहूं के बलियों में दाने ही नहीं है। तो भगवान क्या जवाब देते हैं, भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे फसल ने कोई संघर्ष नहीं किया, न तेज धूप सहा, न हवा सह पाई और न ही बारिश को झेल पाया, इसलिए गेहूं के बलियों के अंदर कोई दाने नहीं है। जैसे सोने को चमकने के लिए उसे आग में तपना होता है, उसी प्रकार यदि आपके गेहूं संघर्ष करते तो आपके गेहूं के अंदर भी अच्छे दाने आते, पर आपका गेहूं कोई संघर्ष नहीं किया। किसान को अपने भूल की एहसास हुई और किसान ने भगवान से माफी मांगे। इसलिए हमारे जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं वो हमें निखारने के लिए आते हैं, हमारे प्रतिभा को दिखाने के लिए आते हैं, हमें साहसी बनाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, संघर्ष से कभी डरना नहीं।